इस संदेश का शीर्षक है अपने पहले प्रेम में लौट कर आना। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज का संदेश तो सच में ये ऐसा है, एक न्योता या फिर वापस आना है, यानी किसी बात में लौट कर आना है, अपने पहले प्रेम में लौट कर आना। संदेश का यही शीर्षक है, अपने पहले प्रेम में लौट कर आना। और ये एक सराहना के साथ में शुरू होता है। कितने लोगों को रिपोर्ट कार्ड्स पाना पसंद है? हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ लोग हैं। हाँ, रिपोर्ट कार्ड्स यानी जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है तो टीचर आती है। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो रिपोर्ट कार्ड्स होते थे और मालूम नहीं किसी कारण से अलग अलग रंग के थे। और मुझे लगता है 5वीं क्लास में ये पिंक कलर का था और फिर नीला हो गया, फिर हरा हो गया, ये सब। तो जब भी टीचर्स रिपोर्ट कार्ड का गट्ठा लेकर आती थी तो कुछ बहुत उत्साहित होते। वो कहते हैं हाँ, और वो एक दूसरे की ओर देखते और हंसते या रोते, मतलब उत्साहित हो जाते। लेकिन कुछ लोग अपने अंदर रोते भी थे। ये तो ऐसे थे जैसे नहीं रिपोर्ट कार्ड्स नहीं। साल के उस समय में फिर से डांट का वो दिन होता और इसलिए ये जानता हूँ कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत अच्छा अनुभव तो नहीं रहा होगा। शायद कुछ लोगों के लिए हाँ, रिपोर्ट कार्ड्स आपके लिए अच्छा है। लेकिन देखिए, ये इस तरह से शुरू होता है। ये तो सराहना के साथ में शुरू होता है, रिपोर्ट कार्ड के जैसे शुरू होता है। और हम प्रकाशित वाक्य 2 में इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से 7 में मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये यहाँ स्क्रीन पर नहीं होगा। आप इसे अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 वचन 1 से 7। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कहता है दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, यानी मन फिरा। पर हाँ, तुझमें ये बात है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो प्रभु ये संदेश देते हैं, यूहन्ना को इसे लिखने के लिए कहते हैं, और ये तो स्वर्गदूत के लिए है, या कहिए इफिसुस की कलीसिया के अगुवे के लिए है। वो कहता है, और ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु विश्वासियों के कामों को जानते हैं। मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम को जानता हूँ। ठीक है, तुम्हारे धीरज को, तुम्हारे डटे रहने को, तुम्हारे परखने को। और ये दिलचस्प है, ये कहता है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। यानी जो लोग सेवकाई में हैं, जो बहुत ही मजबूत हैं। अब यहाँ पर वचन के दूसरे भाग को देखिए। यहाँ वो कहता है, ये तो अगला वचन है, माफ कीजिए। ये कहता है तू तो धीरज धरता है। कई बार हम अपने विश्वास की पटरी से नीचे उतर जाते हैं जब हम किसी को सेवकाई में देखते हैं जो गलती करते हैं या गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वासी जो इफिसुस के कलीसिया के लोग थे, वो इससे परे धीरज धरे, वो इससे परे चले गए। अगुवों की गलती के परे शायद वो उससे परे चले गए। और वो कहता है, देखिए सराहना की बात है, वो कहता है कि तुम थके नहीं, सेवा करने में भलाई करते रहें। और फिर ये शब्द आता है, पर मुझे, यानी जानते हैं। मैं जानता हूँ निश्चय आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। उन्होंने इस तरह से कहा, भोजन अच्छा था। जब आप कहते हैं कि भोजन अच्छा था, वो जानते हैं कि आगे और भी कुछ बोलना है, लेकिन जानते हैं ये इस तरह से था, तो ये इसी तरह से दिखाई देता है। पर ये कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। तो ये क्या है? कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और शायद हम ये कहें, प्रभु ये क्या है? सराहना की बातें की हैं, परीक्षा के समय और सताव के बीच में, यानी इन सभी चुनौतियों से भरे वातावरण में ये चर्च तो धीरज धरे रहा। इस चर्च ने भले काम किए, पर प्रभु ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
और फिर वो उन्हें 3 निर्देश देते हैं। देखिए वचन 5 में कहते हैं, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की नज़रों में उसके अनुमान से ये तो ऊंची जगह से नीचे गिरना है। जब हम वो पहला प्रेम छोड़ देते हैं, जब पहला प्रेम छोड़ देते हैं तो आप असल में गिर जाते हैं। वो कहता है तुम ऊंची जगह से गिर गए और अस्तित्व के बिल्कुल निचले स्तर में आ गए। शायद ऊंचे स्तर से सेवकाई के निचले स्तर में, या ऊंचे स्तर से जीने के निचले स्तर में तुमने पहला प्रेम छोड़ दिया है। और फिर वो यहाँ पहला निर्देश देता है कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। दूसरा है मन फिरा, यानी बदलाव है, आप बदल सकते हैं। ये मन फिराने का समय है। निर्णय लीजिए, निश्चय पूरी तरह बदलने का निर्णय लीजिए। आप उन्हीं कामों को न करते रहें, आप निरंतर उन्हीं बातों में बने न रहें और इस पहले जैसे प्रेम के बिना आप न रहें। तो वो कहता है मन फिरा। फिर तीसरी बात, पहले के समान काम कर। दूसरे शब्दों में जैसे हम मन फिराते हैं और पहले के समान काम करते हैं, ये पहले के से प्रेम की जगह पर ले जाता है और पुनर्गठन की उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ से हम नीचे गिर गए थे। ठीक है, तो कहता है स्मरण कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। और देखिए मन नहीं फिराने के भी परिणाम होते हैं और यही तो हम देखते हैं वचन 5 के दूसरे भाग में। और मन फिरा और पहले के समान काम कर, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, ऐसे कहता है। अब परमेश्वर ये नहीं कहते कि मैं आकर पावर ऑफ कर दूंगा, उसे निकाल दूंगा। वो यहाँ पर बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु ने कहा मत्ती 5 वचन 13 में, कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। मत्ती अध्याय 5 वचन 14 कहता है तुम जगत की ज्योति हो। आप में क्षमता है कि ज्योति के जैसे चमके। विश्वासी के नाते आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है और आपको वो ज्योति चमकानी है, अंधकार दूर करना है और ज्योति लेकर आना है इस संसार में जो अज्ञानता में है। और आप में वो क्षमता है, आप में और मुझ में वो क्षमता है। प्रभु कहते हैं कि मन फिराओ या फिर मैं आकर कुछ करूँगा। उस क्षमता के बारे में, वो क्षमता की संसार पर प्रभाव डाले। ठीक है, वो क्षमता कि सब कुछ बदलते चले जाएं। परमेश्वर कहते हैं मैं उसे बदल दूंगा, यानी मैं उसे दूर कर दूंगा। ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर परमेश्वर की दृष्टि में। तो हम ये कह सकते हैं प्रभु ये तो अनुग्रह का युग है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्रोध में धीमे और प्रेम से भरे हैं। वही परमेश्वर ये कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं जल्दी आऊँगा और दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये गंभीर बात है। और जैसे हम विश्वासी की देह है या व्यक्तिगत रूप में कि हम इस बात को जाने और कहें प्रभु आप इसके बारे में गंभीर हैं, गंभीर है कि हम उस पहले के से प्रेम में लौट आए। ठीक है, तो हम सवाल पूछ सकते हैं प्रभु ये पहला सा प्रेम क्या है। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ प्रभु, यानी आपके नाम के लिए मैं ये जीवन जी रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, आपका आदर करता हूँ। प्रभु ये पहला सा प्रेम क्या है। और इसकी कुंजी तो प्रभु यीशु के शब्दों में है। और जब वो बातचीत कर रहे थे वहाँ शास्त्रियों और व्यवस्थापकों के साथ में, ठीक है, और वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से शुरू करते हैं कि व्यवस्थापक आकर पूछता है, यानी ये सवाल पूछता है जानकारी पाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु को परखने के लिए कि उसे झूठा ठहराए या उसे लोगों के सामने किसी तरह से अपमानित करें। वहाँ बहुत से लोग थे, तो वो आकर ये पूछता है कि सबसे महान आज्ञा क्या है, पहली आज्ञा क्या है, या सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, वो एक बात क्या है जो मुझे करनी चाहिए। और इसके लिए प्रभु ने उत्तर दिया। मैं सोच रहा था ये अद्भुत है कि प्रभु यहाँ तक कि इसे बदल देते हैं, इस पूरे सवाल को, या कहिए कि उस परिस्थिति को, कि हमें एक बहुत ही अद्भुत प्रकाशन दे परमेश्वर और लोगों से प्रेम करने के बारे में। और ये इस व्यक्ति से शुरू होता है जो यीशु को झूठा साबित करना चाहता था। ठीक है, तो प्रभु किसी भी बात को बदल सकते हैं, यानी शायद हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, प्रभु उसे बदल सकते हैं और प्रकाशन और समझ दे सकते हैं हमारी भलाई के लिए। और देखिए यहाँ पर इसी तरह से हुआ और उसने ये कहा, और ये इसी तरह से है मत्ती 22 वचन 37 में उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, इस तरह कहता है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कहा। तो
हमारे पास ये कुंजी है, ये तो ऐसा है जो कि सच में बड़ी है, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी है कि हम उसके साथ में जुड़ जाएं। जिस तरह से हम उसके साथ जुड़ते हैं, कहता है यही तो बड़ी और मुख्य आज्ञा है, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करें। कैसे करें? अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, सबसे। मरकुस अध्याय 12 कहता है मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से, मतलब पूरे हृदय से, जो कुछ भी हम में है, भीतरी व्यक्तित्व से परमेश्वर से प्रेम रखें। हमारे प्राण मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी कल्पनाओं से, हमारे कारण बनाने से, अपने मन से यानी हमारी समझ और बुद्धिमत्ता से, और हमारी शक्ति से मतलब हमारी क्रियाएं, हमारे शरीर से यानी शरीर से हम जो भी करते हैं बस उससे प्रेम रखें। क्या ये संभव है? हाँ, क्योंकि वो कहते हैं तुम प्रेम करो, इसी तरह से प्रेम करो। तो फिर अब ये सवाल है, प्रभु प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रेम करने का मतलब क्या है? कल किसी की शादी थी और मैं जानता हूँ निश्चय ही आपने शादी में इस तरह के वाक्य सुने होंगे, मनुष्य का समर्पण नाजुक है और मनुष्य का प्रेम ये सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम को सिद्धता में लेकर आता है। ठीक है, तो शायद हम ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे प्रेम करूं और प्रेम करना क्या होता है। खैर, सबसे पहली बात यह है कि पहले परमेश्वर से वो प्रेम पाए, उससे वो प्रेम प्राप्त करें। वो तो प्रेम के स्रोत हैं, उसका स्वभाव प्रेम है, उसे ले कि उससे वापस प्रेम करें और उसके लोगों से प्रेम करें। तो परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? क्या इसका ये अर्थ है कि मैं उससे बताऊं, बार बार बताऊं कि मैं उससे प्रेम करता हूं? शायद लोग पूछे या आपकी पत्नी पूछे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? इसे कहिए आप इसे क्यों नहीं कह रहे हैं? शायद हो सकता है कोर्टशिप दिनों में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, इस तरह की मांग। क्या इसका यह अर्थ है कि बार बार उससे कहते रहें कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, या उसके लिए बार बार गाते रहें और प्रभु से कहें कि आप उससे प्रेम करते हैं? क्या इसका यह अर्थ है जब हम आराधना के लिए एक साथ आते हैं, हाथ उठाकर गीत गाते, कहते प्रभु मैं अपने पूरे हृदय से आपसे प्रेम करता हूँ? या फिर यह है यानी ऐसी कुछ बातें जैसे हमारे हृदय में गर्म और अजीब सा महसूस करते? ठीक है, कि कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरे अंदर गर्म महसूस करता हूँ, दिल में अजीब सा महसूस होता है, मैं जानता हूँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। और जब हम वचन में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो बहुत ही असली है, ये तो बहुत ही व्यवहारिक है, ये ऐसी कुछ बातें हैं। खैर, गर्म और अजीब महसूस करना ठीक है, अच्छी बात है कि प्रभु से कहे, अच्छा है कि प्रभु के लिए गाएं, बार बार कहना अच्छा है कि हम मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन असल में बात आती है, जब असलियत की बात आती है, ये आती है कुछ ऐसी बहुत ही व्यवहारिक और सरल कि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि देखिए हमने इसे इतनी बार सुन लिया है, हम इसकी ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो हम कुछ बातों को देखेंगे यहाँ आज। ठीक है, क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ ताकि हम जाने सब समझ रहे हैं? ठीक है, तो पहली बात है वो ये है कि परमेश्वर से प्रेम करें। मैं कहूँ परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करना उसे जानना है। परमेश्वर से प्रेम करना तो उसे जानना है। इसका मतलब है कि मैं हर एक कोशिश करता हूँ और मेरे जीवन में वो जगह और वो समय देता हूँ कि उसे जानूं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 और 8। वचन 7 कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। वचन 8, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कहता है परमेश्वर जो स्रोत और परमेश्वर का स्वभाव, प्रेम का स्रोत परमेश्वर है और परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। तो निश्चय ही ये व्यवहारिक संबंध है परमेश्वर को जानने में और प्रेम करने में, उससे प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना। तो हम उसे जानने लगते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं और हम उस जगह से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लोगों को जानने के अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कुछ अजनबी हैं। शायद हमारी चर्च में कुछ लोग अजनबी हैं, यानी आप उन्हें नहीं जानते हैं, कभी मिले तो कहते हैं मैंने आपको कभी नहीं देखा, ठीक है, अजनबी हैं। और फिर ऐसे कुछ परिचित लोग हैं, हाँ मैंने आपको कहीं देखा है, मैं आपको जानता हूँ। आप शायद उन्हें जानते या कभी मिले हैं, आप उनके नाम जानते हैं, वो आपसे परिचित हैं, आप उनसे परिचित हैं, ये केवल परिचित हैं। और फिर मित्र हैं। आप नहीं रह सकते हैं, जब आप चर्च में आते हैं सबसे पहले उसी व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं हाय आप कैसे हैं, बार बार बताते हैं, आप उनके साथ समय बिताते हैं, अपने जीवन की बातें बताते हैं, आप उन्हें जानते हैं।
और चलिए मैं यहाँ पर कल की शादी के बारे में यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा। ये बहुत ही दिलचस्प था। रिसेप्शन के समय दुल्हन की सहेली और दूल्हे का दोस्त उन्होंने आकर दूल्हे दुल्हन के बारे में बताया। बहुत ही दिलचस्प बात है। ये तो उनका व्यक्तिगत विवरण है, यानी ये तो बस उनकी मित्रता के स्तर को जानने के बारे में है कि उनके बीच कितना नज़दीकी संबंध है। दूल्हे और दुल्हन के साथ में उनकी अजीब सी कहानियाँ भी सुनी और कुछ तो बहुत ही भावुक करने वाली ऐसी कहानियाँ थी। और ये सब कुछ सुनना अच्छी बात है, यानी इस तरह मित्र हैं। और फिर आप उस जगह से आगे जाते हैं, किसी पर भरोसा रखते हैं कि किसी पर भरोसा रखते हैं और आप उन्हें सब कुछ बताते हैं। शायद आपके जीवन साथी, और निश्चय ही आपके जीवन साथी होने ही चाहिए। आपको उस जगह पर बढ़ते जाना है जहाँ पर हम खुले रूप में बताते, कोई नकाब नहीं, जहाँ हम खुद को पूरी तरह बताते हैं। तो प्रभु हमें न्योता देते हैं। हाँ, आज आप अपने जीवन को देखिए और पूछिए, क्या मैं परमेश्वर के लिए अजनबी हूँ? क्या मैं उसकी आवाज़ को पहचान लूँगा? ठीक है। क्या मैं अजनबी हूँ या मैं केवल उससे परिचित हूँ? हाँ, मैं उसके नाम को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कहाँ रहते हैं। हाँ, स्वर्ग में। हाँ, मैं उसके बारे में थोड़ा जानता हूँ, मैं उसके मार्गों से परिचित हूँ, लेकिन बस इतना ही। या शायद हम अच्छे मित्र हैं, हम थोड़ा एक दूसरे को बताते हैं, बांटते हैं, और बस इतना ही। पर प्रभु हमें न्योता देना चाहते हैं, हमें बुलाते हैं इस तरह के संबंध के लिए जो कि उसने सच में बनाए, और कहते हैं, मैं ही दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बह रहा है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में बहे। परमेश्वर का जीवन, जोए, परमेश्वर का सा जीवन जो दाखलता में बहता है, मैं चाहता हूँ वही डालियों में बहे ताकि तुम फलवंत हो। वो कहते हैं, दाखलता में बने रहो, वहीं पर रहो, संगति करे और सतह से परे जाए, खुल जाए, बांटें, प्राप्त करें। प्रभु कहते हैं, मैं इसी संबंध के लिए तुम्हें बुला रहा हूँ। और हम सभी लोग हम ऐसी उन्नति कर सकते हैं कि उस जगह पर आए। परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने मित्र से ये बात कैसे छिपा कर रखूं। उसने अब्राहम के बारे में कहा कि कैसे मैं अपने मित्र से छिपाऊं। हम ऐसी जगह आ सकते हैं कि उसे जाने, कि उसमें बसे रहे। और परमेश्वर हम में से हर एक को न्योता देते हैं, केवल उन्हें नहीं जो सेवकाई में हैं, पर हर एक को बुलाते हैं। उस जगह पर परमेश्वर से प्रेम करना, उसे जानना है। जैसे हम उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं और परिश्रम करते हैं, ये हम में से कुछ निकालेगा। हम सब व्यस्त हैं, लेकिन जैसे उसकी उपस्थिति के लिए समय निकालते हैं कि उसकी आराधना करें, वचन पढ़े, प्रार्थना करके उससे संगति रखें, पवित्र आत्मा हम पर यीशु को और ज़्यादा प्रकट करते जाएगा। और इसके कारण ऐसा होगा कि हम उससे और ज़्यादा प्रेम करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करना तो उसे जानना है। अब दूसरी बात, परमेश्वर से प्रेम करना तो उसकी आज्ञा मानना है। परमेश्वर से प्रेम करना ये इतना ही नहीं कि गीत गाए और कुछ कहे, प्रभु से कहना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पर असल में ये उसकी आज्ञा मानना है। ये तो इतना सरल और इतना व्यवहारिक है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 को देखिए। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमने हमारी बेटी को एक छोटी किताब दी जिसमें एक तरफ परमेश्वर के वचन हैं, यानी जब वो छोटी थी तब दी थी, तब तक उसने बातें करनी शुरू नहीं की थी, यानी इस तरह से। तो एक तरफ वचन थे और एक तरफ तस्वीरें थी जो उसके संदर्भ में हो। उनमें से एक वचन ऐसे था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बच्चों का अनुवाद कहता है आज्ञा पालन करोगे। तो एक दिन उसने हमसे पूछा, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? और हमने कहा हाँ। तो उसने कहा, मेरी आज्ञाओं को मानो। वो वचन का अंगीकार कर रही थी, वचन घोषित कर रही थी। और मुझे ये याद आता है जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब मानोगे ये शब्द, इसका असल में अर्थ है कि उसकी रक्षा करे, उसे बचा कर रखे। इसका मतलब पूरा करने के लिए आज्ञा माने, और इसका यह भी अर्थ है कि उसे कसकर थामे रहें, मजबूती से उसे पकड़ ले, उसे जाने न दे। ठीक है, इसका मतलब है उसकी रक्षा करे। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे जो भी हो। पिछले रविवार हमने देखा परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर ने जो हमारे लिए सपने रखे। वाह, ये बुलाहट कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, बस तुम मेरे साथ बने रहो, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। तो उसने कौन सा सपना आपको दिया है या हमारे जीवन द्वारा करना चाहते, आपके द्वारा एक व्यक्तिगत रूप में, आपके परिवार के रूप में? वो बुलाहट क्या है, वो वरदान क्या है, उसने आपके अंदर क्या उंडेला है?
उसकी ओर ध्यान देना अच्छी बात है, और देखे और कहें ठीक है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, ये मेरे हाथ से जा सकता है, मेरे हाथ से फिसल सकता है, इसकी रक्षा करनी है, इसके पास वापस आना है, इसका अच्छा उपयोग करना है। हाल ही में हमने क्रिसमस ट्री लगाया। जानते हैं पूरे साल भर ये कहीं पर होता है, छिपी हुई जगह पर होता है, और फिर हमने उसे बाहर निकाला और सोचा कि हमें घर की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें तो यहाँ वहाँ छिपी हुई हैं। क्या केवल मैं ही इससे जा रहा हूँ? मुझे पता नहीं है। यानी जानते हैं कि आप तो, और मैं ये बताऊँ कि हमने कुछ सरप्राइज़ पाए। ओह वाह, क्या ये हमारा है? ये कितने समय से हमारे पास है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और अच्छा है कि हम इसका उपयोग करें। हमने उन बर्तनों को भी देखा जिसका उपयोग कभी नहीं किया था, उन्हें खास समय के लिए रखा था। पता नहीं कब हम उसे बस रखते हैं, अभी उपयोग नहीं करते, खास मौके के लिए रखे हैं। तो मैं सोच रहा था कि शायद दिसंबर ऐसा महीना है जब हमें सब कुछ बाहर निकालना चाहिए। साल के आखिरी महीने में आप उन चीज़ों को निकालिए जिसके लिए कहते थे कि मैं विशेष मौके पर इसका उपयोग करूंगा, उसे प्रतिदिन उपयोग करते जाएं। जानते हैं, उनका उपयोग कीजिए, उन प्लेट्स को लीजिए और उन ग्लासों का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो बात तो यही है, परमेश्वर ने हमें बहुत सी बातें दे दी हैं और वो वहाँ पर हैं। शायद धूल खा रही है और शायद खेद से ढकी हुई है, शायद निराशा से भरी हुई है। ठीक है, और बस कहे प्रभु मुझे पता नहीं, बस वो कहीं तो भी छिपी हुई है। यानी जानते हैं, मैं तो अभी शादीशुदा व्यक्ति हूँ, या अभी मैं एक परिपक्व व्यक्ति हूँ। शायद परमेश्वर ने ये रखा है बच्चे के रूप में, नौजवान के रूप में, या फिर वयस्क के रूप में। कहिए प्रभु मैं नहीं जानता, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे व्यवहारिक होना है। जानते हैं, मैं उसमें वापस नहीं जा सकता। खैर, प्रभु कहते मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उसे रखिए, रक्षा कीजिए, और आप जानते हैं उन बातों को मत खोइए। इसका मतलब उसने जो करने के लिए कहा है उसकी आज्ञा माने। वो सारे सरल ऐसे निर्देश, और वो यानी जब वो हमारे हृदय से सरल तरीकों से बातें करते हैं, वो कहते तुम इसे करो और इसे मत करो। बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं, नहीं करने की तुलना में बहुत से ऐसे हैं, ये करो वो करो। और फिर जब हम वचन को थामे रहते हैं, परमेश्वर के मार्गों को थामे रहते हैं, चाहे जितना भी विरोध हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, पर बात तो ये है, जब हम उसका वचन मानते हैं, जब हम इसे मानते, इसे पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में सिद्ध बनते जाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 5 कहता है, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। सिद्ध मतलब परिपक्वता में लाया गया, परिपूर्णता में लाया गया, प्रगटीकरण के अगले लेवल में लाया गया जब हम उसका वचन मानते हैं। जब हम कहते हैं प्रभु मैं आपसे और प्रेम करना चाहता हूँ, तो हमें बस उसका वचन मानते चले जाना है। ठीक है, और प्रभु हमसे मांग करते हैं कि पूरे हृदय से समर्पण या पूरे हृदय से आज्ञा मानना। कई बार होता है हम आज्ञा मानते हैं शब्द की, पर आत्मा की नहीं। ठीक है, यानी मुझे हेलमेट पहनना चाहिए था, तो फिर मैं कलाई में उसे बांध कर जाता हूँ। मानो मोटरसाइकिल उसे पहने, पेट्रोल टैंक को वहाँ पर सुरक्षित रखना है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम शब्द को मानते पर आत्मा को नहीं। ठीक है, यानी सिग्नल आने पर, क्या आसपास में कोई पुलिस वाला है? अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं चर्च जा रहा हूँ, समय पर पहुँचना है। मैं आशर हूँ, वर्शिप लीडर हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना पड़ता है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। तो आज्ञा माना, देखिए ये तो छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम सही ठहराते हैं, सही बताते हैं, और हम ये कहते हैं परमेश्वर मैं तो इसे नहीं करने वाला हूँ। हम तो बिल्कुल कोने पर पहुँचते हैं, शायद पाप करने के या फिर आज्ञा भंग करने के कोने तक पहुँचते हैं, और लगभग हम उस गड्ढे में फिसलने वाले होते हैं। नरक की आग की गर्मी महसूस करते हैं तो पीछे हटते हैं, कहते हैं कि मैं उस कोने तक पहुँच गया आज्ञा भंग करने की। तो पूरे हृदय से उसकी आज्ञा मानना, और यही कि हम उसकी आज्ञा मानते जाए आत्मा में और वचन में भी। नीति वचन 3 वचन 1, हे मेरे पुत्र अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रभु से प्रेम करना यानी उसकी आज्ञा मानना। तीसरी बात, परमेश्वर से प्रेम करना। ये बड़ी बात है। क्या आप तैयार हैं? सीट बेल्ट्स लगा लीजिए। परमेश्वर से प्रेम करना ये दूसरों से प्रेम करना है।
हाँ, प्रभु आपसे प्रेम करना आसान है, आप कभी बदलते नहीं। आपसे प्रेम करना आसान है, आप क्रोध करने में धीमे, प्रेम से भरे, अनुग्रहकारी हैं। लेकिन लोग, परमेश्वर, लोग तो बहुत ही मुश्किल हैं। प्रभु कहते हैं हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए अपने सारे प्राण, मन और बुद्धि से। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और अच्छे सामरी के दृष्टांत में यीशु ने हमें बताया कि अच्छा पड़ोसी कौन है। तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, ये परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम को प्रकट करता है। पहला यूहन्ना 3:16, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, कहता है। तो दूसरों से प्रेम रखना ये कई बार बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत ही मुश्किल हैं। लोग तो प्रेम करने वाले नहीं हैं। तो ये नहीं कहता कि जो तुमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम रखो, ठीक है। सच में मत्ती अध्याय 5 में, यानी मत्ती अध्याय 5 वचन 44 में, आइए इन वचनों को पहले हम खोलते हैं। मत्ती अध्याय 5, हाँ, मत्ती अध्याय 5 वचन 44, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। मुझे पता नहीं कि चेलों ने उसके बाद इसका पालन किया या पूरे संदेश का पालन किया। खैर, हम वापस जाकर इसे ऑनलाइन देखेंगे यूट्यूब पर। मुझे पता नहीं यहाँ पर ये खो गए। प्रभु, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं उनसे कैसे प्रेम करूँ? जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करने में मुझे मुश्किल होती है। कहता अपने बैरियों से प्रेम रखो। और फिर वचन 46 में, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? लेकिन यही तो बात है कि ये तो संभव है, क्योंकि रोमियो 5:5 कहता है परमेश्वर का प्रेम, वो अगापे, ये बिना शर्त का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा ही। ठीक है, तो यदि हम बैठे हैं और हमने यदि यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार किया है, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता बनाया, तो हम सब ने इस प्रेम को पाया है। हमारे अंदर ये अगापे प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। क्या हम इसे कह सकते हैं मुझ में परमेश्वर का प्रेम है मेरे अंदर? हाँ, ये सेक्शन आप शांत है। मुझ में परमेश्वर का प्रेम है मेरे अंदर। बच्चों के चर्च में हम गाते हैं, मुझ में है वो आनंद 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 प्रभु का, दिल की गहराई में। और परमेश्वर का प्रेम भी वहाँ पर है। मैं सोचता हूँ लंबी लाइन है, ठीक है, ये तो एक लंबी लाइन है, और ये मुझ में है, ठीक है। संडे स्कूल, चिल्ड्रंस चर्च के गीत तो बहुत ही सटीक होते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रेम हम में है क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस प्रेम को हम पर उंडेला है। इसे बाहर आना चाहिए, लेकिन ये बाहरी ढांचा है, शरीर की जो रुकावट है, नया न बनाया गया मन, जानते हैं ये तो सच में इस तरह से है जो इस प्रेम को प्रकट करने से हमें रोकता है। हम शरीर के कामों को मार सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मार सकते हैं। आमीन। तो परमेश्वर से प्रेम करना तो लोगों से प्रेम करना है। और मैं बस एक बात को याद करता हूँ, ये कहानी मैंने हाल ही में सुनी है कि प्रेम किस तरह का बदलाव लेकर आता है। प्रेम किस तरह का बदलाव लेकर आता है। मेरे नाना नानी एक गांव में रहा करते थे, जिस गांव का नाम है उदमापालियन गांव में। ये तो मदुराई के उस पार है। बहुत ही प्रेमी लोग, बहुत ही प्रेमी लोग। मैं उन्हें ताता कहता था, जो कि बहुत ही कोमल थे। और मेरी आची यानी जो मेरी नानी माँ थी, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, अनुशासन पसंद। वो लोगों से बहुत प्रेम रखने वाले थे। लोग जब भी आते तो ये कहते आप डिनर या लंच करके जाइए। पता नहीं वो कैसे मैनेज करते थे। मैं कह रहा हूँ 2-3 लोग नहीं, केवल इतने ही लोग नहीं, बहुत से लोग जब हम छुट्टियों पर जाते, 5-10 वो बस आ जाते, कहते आप लंच कीजिए। वहाँ पर कुछ न कुछ पकते रहता, किचन की आग कभी बुझती नहीं थी। लोग आकर भोजन करके ही जाते थे। लोगों के लिए वो इतना प्रेम रखते थे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो तो यीशु से प्रेम करते थे। यीशु से प्रेम करते थे, शब्दों में नहीं बताते थे, लेकिन यीशु से प्रेम करते थे। नहाने के बाद वो आकर खड़े होते
और किसी कारण से मोमबत्ती जलाते थे। वो खड़े रहकर प्रार्थना करते, उनके होंठ हिलते थे और वो प्रार्थना करते, काफ़ी लंबे समय तक प्रार्थना करते थे, लगभग आधा घंटा, और हम बस वहाँ खड़े रहते और जब तक कि वो इसे कर सके वो खड़े रहकर प्रार्थना करते थे। वो लोगों से प्रेम करते थे और मैंने उनकी ये कहानी सुनी। मेरी माँ ने मुझे बताया उनके साथ कृष्णा नाम का कोई व्यक्ति काम करता था। कृष्णा नाम के व्यक्ति घर में लगभग हर एक काम किया करते थे। तो कृष्णा उनके साथ कुछ साल तक रहे। वो सच में प्रेम रखते थे, सभी से एक समान ही वो व्यवहार रखते थे। और अवश्य ही यानी कृष्णा वहाँ पर कुछ समय तक काम करते रहा, फिर हम उस जगह से बाहर आए, वो कहीं और काम करने के लिए चले गए। लेकिन कृष्णा, उसने यही तो किया। कृष्णा ने अपने बच्चों का नाम मेरे नानी के बच्चों के नाम पर, यानी मेरी माँ के नाम पर और मेरे मामा के नाम पर, अपनी बेटी का नाम रखा शांति और अपने बेटे का नाम रखा जेकब। हमें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं कि उसके बाद में क्या हुआ, बस उसने यही तो किया। वो तो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ मेरे नाना नानी के प्रेम के कारण कि उसने अपने बच्चों का नाम रखा, कृष्णा ने अपने बच्चों का नाम रखा शांति और जेकब। ठीक है, शायद हम ये कहें कि ये तो छोटी सी बात है। ये परमेश्वर के प्रेम के बदलने वाले स्वभाव के बारे में बताता है। ये बहस और कारण बनाने से बिल्कुल परे है, सीधा दिल में उतरता है। और परमेश्वर कह रहे हैं दूसरों से प्रेम करो, कहते हैं दूसरों से प्रेम करो। हाँ, वो तो मुश्किल लोग हैं और वो तो बहुत ही कठोर होगे, फिर भी दूसरों से प्रेम करो। प्रेम इनकार करने में नहीं रहता। बता दूं, प्रेम सत्य बताता है। प्रेम पहचानता है अन्याय, बुरा व्यवहार और सताए जाने को, और बदलाव लाना चाहता है भक्तिपूर्ण तरीके से। प्रेम का ये अर्थ नहीं कि ये तो डोरमैट है, पर ये तो बदलाव लाना चाहता है, यानी भक्तिपूर्ण तरीके से। हमने 3 बातों को देखा और चौथी बात है, जब हम कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो बुराई से नफरत करें। परमेश्वर से प्रेम करना बुराई से नफरत करना है। भजन संहिता 97 वचन 10 ये कहता है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। आप जो प्रभु से प्रेम करते हैं, बुराई से घृणा करें। यह नफरत तो जानबूझकर उससे घृणा करना है। बुराई तो वो सब कुछ है जो दुष्ट है, नैतिकता से बिगड़ चुका है। तो यह हम देखते हैं, बुराई से घृणा करे। रोमियो अध्याय 12 वचन 9, प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो। मतलब बिना किसी दिखावे के पर सच्चे और ईमानदार हो, प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो, भलाई करने में लगे रहो। जब हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें निश्चय ही जो बुराई है उससे घृणा करनी चाहिए। ठीक है, पर बात तो ये है, बुराई आती है कहिए किसी व्यक्ति का रूप लेकर तो फिर हम क्या करें? ठीक है, ऑफिस में वो स्त्री पीठ पीछे बोलती है। ऑफिस में मिस्टर क्रोध तो ऐसे ही रहते हैं। मेरे घर में मिस्टर उकसाए जाना रहते हैं चरित्र के लिए। और देखिए, वो व्यक्ति एक साथ में चलते हैं। मैं कैसे पहचान लूँ और मैं कैसे प्रेम रखूं और जो बुरे काम है उसे पसंद न करूं, लेकिन बुरे करने वाले से घृणा न करूं? ठीक है, कैसे मैं बुराई से नफरत करूं, बुराई करने वाले से नहीं। कई बार हम गलती करते, बुराई करने वाले से नफरत करते हैं, हाँ, उस बुरे कामों के साथ ही। और वो बुरे काम तो उस व्यक्ति की पहचान हो जाते हैं हमारी नज़रों में। तो हमें परमेश्वर का प्रेम चाहिए, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए कि हम ऐसा करें। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए सामर्थ्य दूंगा। तुम्हें खुद से नहीं करना है, अपनी शक्ति में नहीं करना है, आपके शरीर के बल में नहीं, तुम्हारी इच्छा शक्ति से नहीं। मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा, क्या तुम चाहते हो? ठीक है, प्रभु मुझसे पूछते हैं और सच में मैं कायल हूँ। जैसे मैं इन बातों को आपको बता रहा हूँ, प्रभु पूछते हैं क्या आप करने की इच्छा रखते हैं कि प्रेम करे, पिता का प्रेम रखे। ये तो संसार से प्रेम रखना नहीं है, मतलब शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, शरीर की जो मांग होती है, आंखों की अभिलाषा यानी कुछ पानी की अभिलाषा रखना या उन बातों को देखना या केवल उन्हें देखकर संतुष्ट हो जाना, अश्लीलता और ये सारी बातें। जीविका का घमंड कि जीवन के बारे में अहंकार करे, धन, सामर्थ्य, समाज के ओहदे के बारे में या फिर शायद पढ़ाई लिखाई के बारे में, पृष्ठभूमि और संपर्क और ये सारी बातें। हाँ,
यदि आप संसार से प्रेम करते हैं तो कहता है पिता का प्रेम तुम में नहीं है। शरीर की अभिलाषा के बारे में कहता है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने जीवन में इन बातों का उपयोग करते हैं? क्या हम अपने जीवन में इन बातों का उपयोग करते हैं? क्या इन्हें अनुमति देते हैं, या फिर हम जानबूझकर इन बातों के पीछे जाते हैं जीवन शैली के रूप में? यदि हम ऐसा करते हैं और फिर कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, शायद आप अपने दिल से ईमानदारी से ये कह रहे हैं, लेकिन फिर जानते हैं वचन ये कहता है कि पिता का प्रेम वो तो नहीं होगा, फलवंत या परिपक्व नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है, ये उसे दूर करता है। तो परमेश्वर जिससे आनंदित होते उससे हम आनंदित नहीं होते, परमेश्वर को जो पसंद है उसे हम पसंद नहीं करते। परमेश्वर से प्रेम करना बुराई से घृणा करना है। तो अपने हृदय को जांचिए और जांच पड़ताल करके कहिए कि ये क्या है, ऐसे मिलावट के क्षेत्र कौन से हैं, वो बातें कौन सी हैं। क्या मैं अपना फ़ोन दे सकता हूँ, यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ अपनी पत्नी को देकर कहता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह जांचो? क्या मैं उससे ये कह सकता हूँ कि मेरे गूगल सर्च की ये सारी हिस्ट्री यहाँ पर है और ये तो हिस्ट्री है यूट्यूब के सर्च की, तुम इसे देख सकती हो। मैंने इन लोगों से चैट की है और ये ऐसे लोग हैं, तुम इन्हें देख सकती हो। क्या जीवन साथी के साथ ऐसे कर सकते हैं? हमारे जीवन साथी के साथ सच में कई बार हम इन बातों के बारे में बहाने बनाकर कहते हैं मैं तो केवल मनुष्य हूँ और ये मैंने मजाक में किया है। पर परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब बुराई से घृणा करना है। पांचवी बात, परमेश्वर से प्रेम करना उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर से प्रेम करना उस पर भरोसा रखना है। इब्रानियों 11 वचन 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है जो ईमानदारी से उसे खोजते हैं। वो है, उसका अस्तित्व है, उसने जो कहा वो वैसे ही है, और जो उसे ईमानदारी से खोजते हैं उन्हें वो प्रतिफल देता है। ठीक है, जब हम उसके पास आते हैं हमें उसके पास आना है विश्वास से, हमें उसके निकट आना और उस पर भरोसा रखना है। विश्वास करे कि वो है, उसने खुद को जैसे प्रकट किया उस पर विश्वास करे और वो प्रतिफल देता है। फिर नीति वचन 3 वचन 5 कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और बात तो यह है जिस पर हम भरोसा नहीं करते उससे हम कैसे प्रेम रख सकते हैं? ठीक है, हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट कर सकते हैं? कहते हैं प्रभु आपसे प्रेम है पर उस पर भरोसा नहीं रखते। शायद वो भरोसा टूट चुका है, ये टूट चुका है, शायद देरी से उत्तर मिला इसलिए टूट गया, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, आप अभी भी खोज रहे हैं। टूट चुका है क्योंकि हम अपनी छोटी समझ में इन सारी बातों को नहीं समझ सकते, एक साथ नहीं रख सकते कि ये सब क्यों हुआ, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्या मैं प्रभु के पीछे नहीं चल रहा था? क्या मैं सही काम नहीं कर रहा था? मेरे साथ ही क्यों हुआ, उनके साथ में क्यों नहीं हुआ? क्यों? देखिए, कहीं तो भी अंदर में इस भरोसे की कमी है, और शायद पैंडेमिक के कारण बहुत सी बातें हुई होगी। जानते हैं इस बीच में लोग गुजर गए या लोग बीमार पड़ गए थे। आप इन बातों को समझकर एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। आप कहते हैं प्रभु मैं जानता हूँ आपने कहा है कि आप ये और ये और ये है, पर मेरे हृदय की गहराई में ऐसा कुछ है जो कि टूट चुका है, मैं आप पर भरोसा नहीं रख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं ये गाता हूँ, मैं ये कहता हूँ, लेकिन गहराई में, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम वापस आओ, तुम वापस आओ, मैं उस जगह पर कुछ रखूँगा, भरोसे की उस जगह को फिर से बनाऊँगा। पूरे हृदय से उस भरोसे की जगह पर तुम वापस आ जाओ। ठीक है, तो इसलिए कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर एक निश्चित तरीके से नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बदल गए हैं। उसने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि वो एक जैसे हैं कल, आज और हमारे भविष्य में, वो एक जैसे ही हैं। ये बड़ी शाश्वती है, महान शाश्वती है। ये परमेश्वर जो पवित्र है, सर्व सामर्थी हैं, वो एक जैसे हैं कल, आज और युगान युग। और आज हमें इसमें कोई मुश्किल है उस खेद के साथ, और आप लड़ते जा रहे हैं उस दर्द से, उस निराशा से लड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम उसे तोड़ दे और हम उसके ऊपर आए और उस पर भरोसा रखने की जगह पर फिर आए। आमीन। तो परमेश्वर से प्रेम करना उस पर भरोसा करना है। इसमें चुनाव करना जुड़ा होता है, इसमें निर्णय लेना जुड़ा होता है,
भजन 18 वचन 1 में भजनकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वचन 2 में कहता है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। ठीक है, इन दोनों केस में कहता है मैं उससे प्रेम रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा। वो चुनाव करता है, कहता है प्रभु मेरे पास में और कोई पर्याय नहीं है। चेलों में से पतरस ने कहा कि हम कहाँ जा सकते हैं, तेरे पास ही अनंत अनंत जीवन के वचन हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। जब अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा कि परमेश्वर को कोस और मर जा, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। वो मुझे घात करेगा तो भी मैं उस पर भरोसा रखूँगा, चाहे वो मेरा घात करे मैं उस पर भरोसा रखूँगा। दानियल के मित्र मूर्ति के सामने खड़े थे और उन्हें तो यानी उस मूर्ति के सामने उन्हें दंडवत करना था और उन्होंने कहा नहीं। और फिर उसने कहा ठीक है। जब उन्हें आग के भट्टे में फेंक दिया जाने वाला था तब उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर बचाने के योग्य है, अगर फिर भी वो न बचाए तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे, हम नहीं बदलेंगे। वाह, इस तरह का विश्वास रखना कि हम ऐसा भरोसा रखें हमारे प्रभु और उद्धारक में, उससे प्रेम करना, उस पर भरोसा रखना है। और फिर अंत में उससे प्रेम रखना मतलब उसी की आराधना करनी है। उससे प्रेम रखना मतलब केवल उसी की आराधना करनी है और कुछ भी सराहना की उस जगह को लेने न पाए। कोई भी वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति उस जगह को न ले जिस पर परमेश्वर हैं। कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। कई बार बहुत ही चालाकी से बहुत सी बातें भीतर आती हैं, इंच इंच करके, और उस जगह को ले लेती है। हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह नहीं। उससे प्रेम करना मतलब उसकी आराधना करनी है, क्योंकि अगर आप देखें मरकुस अध्याय 12 और मत्ती में भी अध्याय 22 में हम देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि तुम ऐसे प्रेम करो अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे व्यक्तित्व से, और यही तो आराधना है। मरकुस अध्याय 12 वचन 29 प्रभु ने कहा, जब शास्त्रियों ने उससे सवाल पूछा तो उसने ये कहते हुए शुरू किया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ये तो पहचान है और मान लेना है कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, और भजन 95 में हम इसे बार बार देखते हैं। ये भजन लोगों को आराधना के लिए बुलाता है, ये वो न्योता देता है। भजन 95 वचन 1 में वो न्योता देता है, कहता आओ हम प्रभु की आराधना करें, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। फिर वचन 3 में वो ये मानता है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वचन 6 में फिर से न्योता है, आओ आराधना करें, और ये पहचानना है, ये जान लेना है और पहचान लेना है कि परमेश्वर कौन है। वो कौन है, इसके बारे में उसने क्या प्रकट किया सत्य के अनुसार, जो कि परमेश्वर का वचन है। ये तो सबसे पहले कहना है कि मैं उसकी आराधना करता हूँ। तो हम देखते हैं कि हम जो गीत गाते हैं, आराधना उससे बहुत बढ़कर है। आराधना तो प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ ये कहने से बहुत बढ़कर है। आराधना तो इससे बहुत बढ़कर है। आराधना तो समर्पित जीवन शैली है। जब भी हम पाप को नहीं कहते हैं और परमेश्वर को हाँ कहते हैं, रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2 ये बताता है कि अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाते चले जाएं। हम पुराने नियम में देखते हैं कि उन्होंने बलिदान चढ़ाए थे, धन्यवाद देते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए। हम देखते हैं कि खुद को बलिदान चढ़ा दें, अपने चुनाव को, अपने विचारों को और समर्पित जीवन जीते जाना, ये आराधना है। तो हम कहते हैं प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, ये कहे बिना ही जब आप पाप को नहीं कहते और परमेश्वर को हाँ कहते हैं। ठीक है, प्रभु की आराधना हमारी जीवन शैली भी है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब हम एक साथ जमा होते हैं या फिर हमारे घर की शांति में हम गीत गाते हैं, प्रभु के लिए गाते और आराधना करते, और वो तो केवल आराधना नहीं, हाँ इसका हमारे जीवन में बड़ा स्थान है, पर आराधना इससे बहुत बढ़कर है। प्रभु का वचन इस आराधना को और बढ़ाता है, और हम इब्रानियों 13 में देखते हैं। और देखिए ये है वचन 15, इब्रानियों 13:15 कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ठीक है, हम संयुक्त रूप में या फिर व्यक्तिगत रूप में यही तो करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, अपने होठों के फल
प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। देखिए वचन 16, परंतु भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, और कहता है ऐसे ही बलिदानों से। वचन 15 भी बलिदान के बारे में कहता है, निरंतर स्तुति के बलिदान चढ़ाते जाएं। वचन 16 बताता है उदारता के बारे में और दया और भले कामों के बारे में, और कहता है ऐसे बलिदानों के द्वारा परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। ठीक है, परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आराधना करनी है। कई बार मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि आराधना वगैरह ठीक है, मैं वचन के लिए जाता हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता है उससे प्रेम करना, यही आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। ठीक है, मुझे याद है ये कई साल पहले हुआ था, जब मैं कॉलेज में था। मैंने हाल ही में प्रभु को जाना था, नया विश्वासी था, और मैं बातचीत कर रहा था एक सीनियर से। हम दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड था, दूसरे कॉलेज से वो सीनियर थे। हम बस मिलकर बातें कर रहे थे। मैं विश्वासी बना था, उन्हें ये पता चल गया था किसी तरह से। तो उसने पूछा तुम लोग क्या करते हो, यानी संडे के दिन आप यूथ फेलोशिप में ज़रूर आइए, यानी जिज्ञासा रखते हैं तो बुलाते हैं। न्योता दिया, यूथ फेलोशिप में आइए। पूछा तुम लोग क्या करते हो, और तब मैंने कहा सुनो, हम पहले आराधना करते हैं। आराधना? तुम कैसे किसी की आराधना कर सकते हो? यानी इतने गुस्से में कहा, अपमान की बात है, तुम कैसे किसी की आराधना कर सकते हो? हाँ, खैर मैं थोड़ा पीछे हट गया और फिर मैंने कहा असल में हम बैठकर कुछ गीत गाते हैं। मैं बस इतना ही बोल पाया कि हम कुछ गीत गाते हैं। यानी जानते हैं, मेरे मन में ये बात तो थी, और कई साल के बाद में परमेश्वर ने मुझे इस बातचीत के बारे में याद दिलाया जो मैंने उनसे की थी। और उन्होंने यही तो कहा, प्रभु ने कहा है उससे आराधना के बारे में तुमसे ज़्यादा पता है, अब से भी ज़्यादा। वो आराधना के बारे में ज़्यादा जानते थे। वो नास्तिक थे, लेकिन आराधना का ये पूरा विचार, यानी पूरा समर्पण करके अपने आप को किसी को दे देना, अपने आप को नीचे रख देना, यानी बिना कुछ रख छोड़े। प्रभु ने कहा वो आराधना के बारे में ज़्यादा जानता था। हालांकि उसका प्रत्युत्तर था कि कैसे कोई आराधना कर सकता है। वो आराधना के बारे में ज़्यादा जानता था, पर उसने इनकार किया। और आज हम जानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर हमें न्योता दे रहे हैं कि इन सभी तरीकों से उसकी आराधना करें, केवल गीत से नहीं। हम जो गीत गाते, आराधना तो उससे बहुत बढ़कर है। वो हमें न्योता दे रहे हैं कि हम अपना जीवन उसे दे दें। ठीक है, तो परमेश्वर का न्योता है, वो स्मरण करते हैं कि आप कहाँ से गिरे हैं। यह हमें शर्मिंदा या अपमानित करने के लिए नहीं है, ये तो प्रेम से डांटना है सच में। क्योंकि अगला निर्देश कहता है कि मन फिराओ, बदल जाओ। बदलाव संभव है, हमारे लिए मौका है कि हम बदल जाए, मन फिराए। फिर ये कहता है पहले के से काम करो, उस जगह पर वापस आओ। परमेश्वर से प्रेम करने के उस स्थान पर वापस आए, समझदारी के स्थान पर आ जाए। प्रभु से प्रेम करना तो इन सब से बढ़कर है। गीत गाना, अंगीकार करना अपना जीवन जीने से बढ़कर है। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर से प्रेम करना, देखिए कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करना तो उसे जानना है, उसे और ज़्यादा जानना है। क्या परमेश्वर अजनबी है? पर आप उसे जान सकते हैं। आप उसे अपने हृदय और अपने जीवन में न्योता दे सकते हैं। कहिए प्रभु यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु जानना चाहता हूँ। ठीक है, परमेश्वर से प्रेम करना तो उसकी आज्ञा मानना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी करे और ऐसे दिखाए कि ये परमेश्वर की बातें हैं, अपने मार्गों में जाकर ऐसे न दिखाए कि प्रभु के मार्ग हैं, लेकिन सच में उसकी आज्ञा माने और पूरे दिल से उसकी आज्ञा माने। ठीक है, पूरे हृदय से। और कई बार ये तो सुलभ नहीं होता है कि प्रभु की आज्ञा माने, और कई बार ऐसा होता है कि खैर बहुत सा डर होता है, पर प्रभु वहाँ है, हमारे साथ है। वो दाखलताएं मैं डाली हूँ, वो हमें वास करते हैं, वो हमें न्योता देते हैं कि उसकी आज्ञा माने। प्रभु से प्रेम करना दूसरों से प्रेम करना है। जिन लोगों से प्रेम नहीं किया जा सकता था, उनके लिए वो आए, उनसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
तो आज यदि आपने कभी भी यीशु को न्योता नहीं दिया है तो इसे कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम करना, ये दूसरों से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करना बुराई से घृणा करना है, यानी इतना ऊंचा स्तर रखना है। और कहिए, मैं जानबूझकर इन बातों को पसंद नहीं करता। ये नहीं कि बुराई करने वाले से घृणा करें, लेकिन बुराई से घृणा करनी और प्रभु हमें परख दे और हमें प्रेम करने के लिए योग्य बनाए और हम बुराई से घृणा करें। परमेश्वर से प्रेम करना, उस पर भरोसा रखना है, पूरे हृदय से उस पर भरोसा रखना है, चाहे समझ में नहीं आए तो भी। और आज प्रभु को अनुमति दे कि वो हमारे हृदय में ये गहरा काम करते जाएं। उसे अनुमति दे कि उन सारे खेदों से हमें बिल्कुल परे लेकर जाएं, उन सारी निराशाओं के बिल्कुल परे ले जाएं, और ऐसा करे कि हम उस पर फिर भरोसा करें और वो ये रिपेयरिंग का काम करे कि हम उस पर भरोसा कर सकें फिर से पूरे हृदय से। प्रभु से प्रेम करना, उसकी आराधना करनी है। बस समर्पण करें, कहें प्रभु मेरा एजेंडा नहीं लेकिन आपका एजेंडा काम करें। मेरा एजेंडा नहीं पर आपका ही हो। तो स्मरण कीजिए कि हम कहाँ से गिरे हैं, मन फिराएं और पहले से काम करें। कहिए प्रभु मैं अपने हृदय के द्वार खोलता हूँ, मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु हो जाइए। ये तो बहुत ही सरल प्रार्थना है, ये तो प्रभु के साथ बहुत ही सरल ऐसी बातचीत है कि कहे प्रभु मैं अपना दिल खोलता हूँ, आकर मेरे जीवन के प्रभु हो जाइए। और हम लोग जो उसके साथ चलते आए हैं इतने साल से, और शायद हम चोट में होंगे, लोगों से प्रेम करना मुश्किल होगा, शायद हम चोट खाए हैं। हमें ये सवाल है, प्रभु से प्रेम करना मुश्किल लगता है, हम चोट खाए, उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। सच में प्रभु इसमें काम करें, इसे नया बनाएं। सच में वो महान सर्जन आ जाए और सच में काम करते जाएं और वो सब साफ करके हमारे दिलों को चंगाई दे। प्रभु हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्राथमिकता को नया बना रहे हैं, सब नया कर रहे हैं। जो बातें ऊपर होनी चाहिए ऊपर रख रहे हैं और जो नीचे होनी उन्हें नीचे रखते हैं। हमारे गौर को रीअरेंज कर रहे हैं, हमारे आकर्षण हमारे प्रेम को रीअरेंज कर रहे हैं। प्रभु हम मांगते हैं कि आप हमारे हृदय और जीवन के राजा हो जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक विश्वासी के नाते, सभा के नाते, विश्वासियों की देह के नाते, जीवित परमेश्वर के घराने के नाते, कि हम उस जगह पर आ जाए। अगर हम फिसल गए हैं तो उस जगह पर वापस आए और पहले जैसे काम करते चले जाएं और हम उस पहले से प्रेम की जगह पर लौट कर आ जाए। उस पहले प्रेम की जगह, प्रभु धन्यवाद कि आप हमें उस जगह ला रहे हैं कि प्रभाव डाले, नमक बने, ज्योति बने, कि आपकी आवाज़ बने, कि समाज और चोट खाए संसार में हम मददगार हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, हम आपको सारी स्तुति और सारी महिमा देते हैं। यदि आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है और अगर आपने आज कहा कि प्रभु यीशु आप मेरे हृदय में आ जाइए, अब मेरे जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाइए। अगर कोई है, यदि आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। यानी आपने पहली बार ये प्रार्थना की है या प्रभु से आपने पहली बार इस तरह से कहा है, क्या ऐसा कोई है जिसने आज ये ऐसा किया है? तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। क्या कोई है? ठीक है, आप सब उद्धार पाए हैं। अगर कोई ऑनलाइन है जो हमें देख रहे हैं, इस सभा को देख रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया, आपने कहा प्रभु मेरे हृदय में, मेरे जीवन में आइए, प्रभु इन शब्दों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, तो वो आएंगे, वो आ चुके हैं और वो आपको बदलेंगे। आप हमें लिख सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं और आपकी ये अद्भुत यात्रा शुरू होती है कि प्रभु और लोगों से प्रेम करते चले जाएं। और यहाँ हमारे लाइव ग्रुप लीडर्स और पास्टर्स यहाँ होंगे प्रार्थना और सेवकाई के लिए कि प्रार्थना करें। अगर किसी को प्रार्थना करवानी है तो निश्चय ही आप आज़ादी महसूस करें कि आप सामने आ जाएं, कि आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाए। तो अंतिम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका आशीष दे और आपकी रक्षा करें। प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख आपकी ओर उठाए और आपको अपनी शांति दे। यीशु के नाम में आमेन।
संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।